बैक को स्ट्रेट रखें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर। लंबा गहरा सांस इनहेल और अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर ही रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे मंत्र द्वारा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सुना दोबारा फिर। कुछ देर आंखों पे रखिए, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। फिर फेस पर, माथे पर, माथे के पीछे, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, हाथों पर, कमर पर। चलिए अग्नि सार प्राणायाम करने लगे। सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अग्नि सार में भी हमें अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रखना है, लेकिन हम एक्टिवेट जो कर रहे हैं अपने मणिपुर चक्र को कर रहे हैं, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। इसमें हम दोनों नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे। लंबा गहरा सांस दोनों नॉस्ट्रल्स से इनहेल करेंगे, फिर स्लोली लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। बिल्कुल खाली कर देंगे पेट को, फिर मूल बंद लगाएंगे, रुक जाएंगे एंड फिर पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके देंगे पेट को अंदर का। स्टार्ट करते हैं। वेरी स्लोली इनहेल, वेरी स्लोली एक्सहेल। मूल बंद लगाएं, नो इनहेल नो एक्सहेल। अब पेट को झटका दें अंदर का। स्लोली रिलैक्स।
दो राउंड और करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करें। हम अग्निसार प्राणायाम कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल। एक्सेल। मूल बंद। ब्रीदिंग बंद। अब पेट को अंदर बाहर झटके दे। स्लोली रिलैक्स। अभी लास्ट राउंड करेंगे अग्निसार का। कुछ टाइम रिलैक्स करिए। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग जी। क्या हो रहा है अभी? अभी अग्निसार का थर्ड राउंड होगा अभी। चलिए लास्ट राउंड करेंगे अग्निसार का। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड डीप एक्सहेल। फिर बंद लगाना है और पेट को झटके देने अंदर बाहर। ठीक है, स्टार्ट करिए। स्लोली रिलैक्स। अग्निसार कंप्लीट हो चुका है। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे और आज भस्त्रिका की वेरिएशंस करेंगे। कपालभाति में ध्यान हमें आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में सिर्फ एक्सहेल करना है। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, वेरी वेरी स्लोली। 60 स्ट्रोक्स हम करेंगे। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस, एक्सेल और एक्सेल, और मूल बंद लगाएं। होल्ड करें। नो इनहेल, नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल और आराम आराम से एक्सेल करके रिलैक्स करें। चलिए कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें 120 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करेंगे। स्पीड को अब हम मीडियम पे कर देंगे। एक्सेलिंग की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करें और बाह्य कुंभक लगाएं। होल्ड करें। स्लोली इनहेल करेंगे आराम आराम से। आंतरिक कुंभक लगाएं। रिलैक्स। हम फाइनल राउंड करेंगे कपाल भाती का। इसमें एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें। सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान दें, इनहेलिंग पे ध्यान नहीं दें। ठीक है, ध्यान आज्ञा चक्र पे और सांसों को बाहर निकालते रहिए बस। जितना तेज कर सकते हैं तेज करें, नहीं तो आराम आराम से। हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस, एक्सेल। बाह्य कुंभक लगाएं, होल्ड करें, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। इनहेल एंड होल्ड। slowly relax। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम भस्त्रिका करेंगे। ताल लेकर भैया। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, मंडूकासन कराओगे? हाँ जी, कराएंगे। खाली मंडू। आपने कल कहा था ना। हाँ, अभी कराते हैं, पहले प्राणायाम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब भस्त्रिका हम स्टार्ट करने लगे हैं। भस्त्रिका में इट इज डन फोर्सफुली, एज फास्ट एज यू कैन एंड सेम एज मच एज यू कैन। इसमें हमें लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है। दिस इज ज्ञान मुद्रा, ठीक है। एंड राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना। राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया। लेफ्ट, राइट से स्टार्ट होता है ये, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया। फिर भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, हाँ जी, जैसे भी आप बेशक लेफ्ट हैंड से लेफ्ट को बंद कर लीजिए, लेकिन लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो गया, देख लीजिए। आप राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से लंबा गहरा सांस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए। होल्ड करिए। अब राइट को बंद रखेंगे और लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल करिए। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करें। स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे भस्त्रिका की। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा। राइट हैंड से अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, राइट से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन। स्टार्ट। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए। अब दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, होल्ड करिए। अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे आराम आराम से। लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। स्लोली इनहेल एंड रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में 2 राउंड थे, अब इसमें भी 2 राउंड है। सेम, हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरना है। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करना है। फिर लेफ्ट से इनहेल लंबा गहरा सांस, देन राइट से एक्सहेल। जहां से शुरू किया वहीं से एंड करेंगे। 5 राउंड करेंगे। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल। अब राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल। अब लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल। ऐसे 4 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। राइट से इनहेल, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल। थर्ड राउंड करिए। लास्ट राउंड। स्लोली रिलैक्स। इस समय देखिए मौसम ठंडा है तो म्यूकस का बहुत ज्यादा हमारे शरीर पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड बनना कम हो जाता है। तो इसीलिए हम योगा करते हैं ताकि
ब्लड का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहे और हमारी लंग्स में म्यूकस ना है, लंग्स में, लीवर में। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, एज मच एज यू कैन। और ठीक है, जब ऊपर जब हाथों को लेके जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, और जब नीचे लेके आएंगे तो इनहेल। ठीक है, ठीक, चलिए। सॉरी, आप इसमें आप दोनों को चेंज भी कर सकते हैं कि अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो इनहेल कर दीजिए और एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद करके शरीर इनहेल करके थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अब हम भस्त्रिका की जो वेरिएशंस है उसका सेकंड स्टेज करेंगे। जब इनहेल तो मुट्ठी बंद, एक्सहेल सामने ले आएंगे आप। ठीक है, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, लंबा गहरा सांस इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब हम वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है, इसमें पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता है, नसों पे तो पड़ेगा ही, प्लस ये जो क्लीनिंग ऑफ द सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें हम सारा दिन इजीली ब्रीथ कर पाएंगे
और कोई भी शरीर में रोग नहीं रहेगा। जब इनहेल करेंगे सेम मुठ्ठियां बंद, डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। जब इनहेल करेंगे मुट्ठी बंद, स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस इनहेल करें और स्लोली एक्सहेल करें। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। वेरिएशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हम फ्री फ्लो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एज मच एज यू कैन, और जितनी देर आप करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि विंटर्स हैं, आप इतना, चलिए बिल्कुल सीधा बैठ जाए और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करें, फोर्सफुली एंड एज फास्ट एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें शूट अप होता है, लेकिन वो शूट अप फिर नॉर्मल हो जाएगा और हमारे शरीर के लिए अच्छा है। शूट अप मतलब बीपी का शूट अप होता है, लेकिन फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। स्टार्ट करेंगे। पहले एक्सहेल, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, घुटनों को तो पकड़ लेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें इनहेल करके। आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उनको महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पोस्चर ठीक करना चाहे पोस्चर ठीक कर सकते हैं, पैर खोल के।
गिरीश जी, जी गिरीश। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। तो हर पल ये वेट रहती है कि कब सुबह हो और हम आपके साथ योगा करें। मतलब इतना अच्छा लगता है कि समझ नहीं आता। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, मैं सबसे पहले सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करती हूँ और चेक करती हूँ कि भाई लिंक आया है कि नहीं। क्या और फिर गए? मेरा दूसरा कॉल हेमा जी को होता है कि ओके। हेमा को बोलती हूँ तेरे को अगर लिंक आ जाए तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप करिए। तो इतनी अच्छी, एक तो हेमा से बात करके इतनी गुड वाइब्रेशंस मुझे मिल जाती हैं। और आज हेमा जी हम सबसे एक चीज शेयर करने वाली है। क्या हो गया? देयर इज अ वेरी गुड चेंज इन हर, जो वो पूरे ग्रुप के साथ शेयर करेंगी। आप अभी पूछ लो। तो आप उस बात से खुश हैं कि मेरी फ्रेंड भी जो है उनको भी बेनिफिट हुआ है, तो आपको शेयर करना है। बिल्कुल। मुझे नहीं पता, दिन मेरे लिए भी सरप्राइज होएगा। नहीं, आप अभी पूछो ना। हेमा नहीं भी नहीं, तो कोई बात है, नहीं। ग्रुप में सुन रही है। अभी तो, अभी जैसे आपको करने की वो हो रही है हैबिट, अभी धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे, यू विल नेवर लीव दिस। हाँ, जो तो वही तो चेंज पॉजिटिव है ना उसका, वो अब हेमा जी सबके आप साथ बताएंगी ना शेयर अभी। करेगी। हाँ, हेमा जी बताएंगी अभी। अच्छा, बताओ हेमा जी। चलिए पहले योगा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब सेशन बंद हो जाए। देखो, मेहनत आप लोगों की है। अब कब इसका समय कब आया है ठीक होने का, वो उसको डिसाइड करना है। मैं तो एक मीडियम हूँ बीच में कराने मेथड। चलिए, वो भी राइट भगवान ने नॉस्ट्रल आपको से, बनाया। राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करना है। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। राइट को बंद किया, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। दो राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। लास्ट राउंड करिए। स्लोली रिलैक्स।
हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि। सेम, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 की काउंट में इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी में कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो, कहीं पेन हो, कहीं आपको कोई सिम्टम हो रहा है रिलेटेड टू वात, उसमें आप इसको इस प्राणायाम से अकेले ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नर्व रिलैक्सेंट है, आपको डेल स्टेप वगैरह कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ये उससे कहीं गुना आगे है। ठीक है, वो शरीर पे, आपके शरीर से एक चीज डिलीट कर देता है, लेकिन ये आपके शरीर में सिर्फ गेन करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। आपको ऑक्सीजन का वैल्यू पता लगेगी कि ऑक्सीजन क्यों हमारे शरीर को चाहिए। वो नाड़ी शोधन से ही उसका बेनिफिट हो सकता है, ताकि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे। राइट को बंद किया, 5 की काउंट में नहीं, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से एक्सेल करेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 inhale from right, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद करिए, 10 के काउंट होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 2 राउंड और करेंगे। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन में आप ध्यान रखिएगा, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे झुक करके अगर हम करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेन फोकस है जो रीढ़ के बीचों बीच जो सुषमा नाड़ी है उसको बैलेंस करने का, इस पे उस प्रेशर वहीं पड़ता है।
इसका एकदम इफेक्ट हमारे लोअर लिम्स पे आएगा, तो जहाँ पे हमारे एक समझ लीजिए हब है पूरा यहाँ पे पैरों पे, उसमें इसका बेनिफिट होता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो। चलिए अब उज्जयी प्राणायाम में हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख देंगे। लंबा गहरा सांस दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल, जीवा को गोल बनाएंगे और पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। गिरीश जी, यस। एक बात बताएंगे? हाँ। अगर जैसे ये नाड़ी शोधन प्राणायाम घर में तो करना इजी है क्योंकि ऑक्सीजन का वो सही रहता है, पर ऑफिस में भी कर सकती हूँ क्या? बिकॉज ऑफिस बंद रहता है, कोई बात तो नहीं, उसमें नाड़ी शोधन नुकसान तो नहीं देगा? नुकसान तो ये चीजें मतलब कभी नहीं देती, ये आपको ओके। फायदा ही फायदा देगा। ये आप अगर ऐसा है ना, साइड में शोर हो रहा है, कोई काम चल रहा है, तो आप ध्यान यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको, पहले अपने आगे चल आंखें बंद करके आप महसूस, आपको वैल्यू पता लगेगी ना कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। इसमें हमने क्या किया, कल ताहिल ने भी पूछा था, तो इसमें हमने इतना शरीर में डाला और डबल बाहर निकाला। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर को जरूरत है ना, हमने वो तो 5 के काउंट में यस। ली, 10 में होल्ड करके उसको एक्सहेल पे ज्यादा ध्यान देना कि कहीं पर भी वो जमा हो गई है, डिस्टर्ब कर रही है सिस्टम को, तो वो बाहर निकलेगी। फिर हमने दोबारा इनहेल किया, फिर होल्ड किया, फिर एक्सहेल किया। फोकस वही है, सांस किसी तरीके से बाहर निकाल दी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर की दुश्मन है, उसको बाहर निकाल दी, ये कहीं ना कहीं अपना स्थान ले लेती है। बस, तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर एम्प्टी स्टमक करोगे तो फायदा ज्यादा होगा। अगर ओके। खाना खाने के जैसे तो लंच कर लिया उसके 2 घंटे बाद करो, तो नर्व, ओके। जो काम खाने का है वो हो गया है, उसके बाद फिर आप इजीली अपने नर्व्स पे ध्यान दे पाओ। ठीक है, तो ऑफिस में चलिए, भी मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, थैंक एनी टाइम, एज मच एज यू कैन। चलिए, हम उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करो दोनों नॉस्ट्रिल से, टंग को जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए, स्टार्ट। और एक्सहेल करेंगे मुंह से आवाज के, स्टार्ट। दो बार और करेंगे। आश्रम। गले को मसाज करिए। भाई नाड़ी शोधन और ये लेट के भी कर सकते हैं क्या? ये सिर्फ बैठ के ही करना है? लेट के भी कर सकते हो, सांस तो लेते ही हो लेट के, हाँ। इसको भी सांस ही ले रहे हैं, उसमें सांसों पे ही ध्यान है हमारा। मैंने बताया ना 5 की काउंट में जो इनहेल आपने पूछा था कल, और 10 के काउंट में एक्सहेल क्यों या होल्ड क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, नर्व्स को परेशान करती है, जो उनका नॉर्मल फ्लो है उनको तंग करती है।
कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब अगर आपके शरीर में उसका लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप इजीली आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि चलिए कानों को बंद करके हम लंबा गहरा सांस नॉस्ट्रिल से इनहेल और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आवाज के थ्रू। ऊंचाई में हमने मुंह से एक्सहेल किया था, ब्राह्मी में हम नॉस्ट्रिल से इनहेल और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, मुंह को बंद रखेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, चलिए हम एक बार मंडूक आसन आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों को शुगर का इश्यू है। शुगर देखिए क्यों बनती है। सबसे पहले तो आपको ये इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारा शरीर, मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें खुद जनरेट करता है। अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे और स्लोली नहीं खाएंगे, स्लोली नहीं खाओगे तो एसिडिटी होगी, क्योंकि शरीर का तो जो सिस्टम है वो तो उसी तरीके से ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि इसको हम मिस यूज करें। आपने क्या करना है, जैसे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे 9-9:30 तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ ब्रेकफास्ट में क्या करना है, पहले फ्रूट्स से स्टार्ट करना है। पहले फ्रूट्स ले लीजिए, उठते ही पहले अभी फ्रूट्स आपको अपने वेट के अकॉर्डिंगली अपना फ्रूट्स 500-700 ग्राम जितने भी है आप आधा किलो के करीब फ्रूट्स खा लीजिए, एक फ्रूट एट अ टाइम। तो एक फ्रूट खत्म हो फिर आपको जो भी आपका नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है वो आप ले लीजिए। सेम चीज आपको लंच में करनी है, 1 बजे स्टार्ट करना है और 2 बजे तक खत्म करना है। 1 घंटे में करना है लंच, आराम आराम से, स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। तो अगर आप 3 बजे 4 बजे, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, ये बिजी होते हैं ऑफिस में काम में, तो ये हो जाता है समटाइम्स, बट आई स्टार्टेड विद द फ्रूट्स। तो टाइम ज़्यादा लंबा देने से वो बैलेंस हो जाता है, नहीं तो हमारे शरीर में ही शुगर बनना स्टार्ट हो जाती है, हमारा इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाता है। गिरीश जी, एक क्वेश्चन। फ्रूट्स तो खाना बहुत अच्छी बात है, लंच और डिनर से पहले तो फ्रूट्स खा सकते हैं, बट व्हाट इन केस यू डोंट फील लाइक ईटिंग फ्रूट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, रस खा सकते हैं? कोई भी चीज प्रोसेस्ड, देखो रस ऐसा है ना, रस खाली ग्लूटेन नहीं है उसमें। आपने देखा होगा अभी ब्राउन ब्रेड के ऊपर आ रहा था, मैं तो खाता नहीं हूँ। सूजी रस्क ठीक है, थोड़ी बहुत तो देखो चलता है, थोड़ा जिस बहुत चीज तो की चलना लत चाहिए लगी ना। है वो नहीं टूटती जल्दी से। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना, फाइन। हाँ चलेगा, तो फिर चल ही तो रहा है ना, फिर मजे वाली जिंदगी थोड़ी है। मेरे चलिए। ख्याल से ना आदत की बात होती है। आई कैन नॉट स्टार्ट द डे विदाउट फ्रूट्स। मुझे तो सुबह फ्रूट्स चाहिए ही चाहिए। Yes. तो ये आदत होती है, आप डालोगे तो पड़ जाती है। एक एक योगा की लत हो गई, एक फ्रूट्स की लत हो गई। तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये खुद ही बता रही है कि मैं जल्दी से जल्दी सबसे पहले मुझे ठीक होना है। तो ये आदमी को डेडिकेशन होती है, इंसान को डेडिकेशन होती है कि हाउ एंड व्हेन यू हैव टू डिसाइड योर डेट। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट शेयर्ड कि कैसे ठीक होना है। इसमें ये सेपरेट थेरेपी है और वही हम कर रहे हैं। इनको फाउंडर हमारी हिमा जी गिरीश हैं जी। खा फिर जो गिरीश। लंच एंड डिनर में सैलेड खाना या फ्रूट्स नहीं, खाना। डिनर में तभी मैं बता रहा हूँ कि डिनर भी आपको 7 बजे तक निपटा देना है, और कोशिश करें कि रॉ चीजें ना खाएं, सूप्स ले लें और लाइट लाइट डिनर होना चाहिए।
फ्रूट्स जो है वो 5-6 बजे के करीब खा लीजिए। चलिए मैं मंडूक आसन करा देता हूँ, ताकि सोनिया जी की रिक्वेस्ट थी, उनको हम ध्यान करते हुए। देखिए इसमें आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छे। वज्रासन में बैठेंगे इसका इफेक्ट कहीं गुना बढ़ जाएगा। नहीं तो आप चौकड़ी मार के भी बैठेंगे। तीनों आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। पहले आपको ऐसे वज्रासन में बैठना है। पहले मुट्ठियों को पहले राइट साइड पे रखना है, फिर लेफ्ट साइड, और इनहेल करना है पहले, फिर एक्सहेल करते जाएंगे और मुट्ठियों को अंदर पेट के अंदर दबाते जाएंगे, आगे की ओर झुकते जाएंगे। होल्ड करें। स्लोली इनहेल और ऊपर की ओर उठते जाएं। एक बार और करेंगे और मुट्ठियों को अंदर दबाएं। एक्सहेल करते जाएं और आगे की ओर झुकते जाएं। कैसे झुक रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। होल्ड, स्लोली इनहेल, अब हम राइट हैंड को अपनी नेवल पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रख देंगे, फिर आगे की ओर झुकते जाएंगे और एक्सहेल करते जाएंगे। इनहेल, बहुत आराम आराम से करना है। एक बार और करेंगे। एक्सहेल, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। ये मंडूक आसन है। शुगर, अगर आप टाइम से खाना खाएंगे तो शरीर में शुगर बनने का मतलब नहीं। फ्रूट्स एंड ये डाइट ठीक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अब आप ऐसे बैठे हैं, चौकड़ी मार के बैठे हैं या पद्मासन में या किसी में, तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर माथे को जमीन से लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो जहाँ जितना हो सकता है उतना करें। ये मंडूक आसन हमारा हो चुका है। और किसी को कुछ पूछना है? गिरीश जी, ये जो गिरीश। आज आपने बताया इसकी रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में? जो ये अभी मंडूक आसन की बहुत सारे टोटल शुगर वाले सबकी, पेशेंट्स हैं। यस यस, पूरी आएगी। हाँ जी बताइए हेमा जी, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं हाँ। क्या कहना है आपको? और लोगों को मोटिवेट करो। इन्होंने, ये हमारी को फाउंडर है। अगर ये ना होती तो आज मैं योगा नहीं करा रहा होता। पहली बात, शी इज दी को फाउंडर। इनके साथ मेरी फर्स्ट डिस्कशन हुई थी। इनके होम विजिट के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग मिल के करेंगे। और फिर चीज जी बोलिए। अच्छा, मैं सुबह 4:45 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। अपना एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, फिर 6:45 बजे उठने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी लेग नीचे करके, कभी कभी तो खुद उठा जाता है, कभी कभी आई हैव टू आस्क माय हस्बैंड टू पुल माय हैंड। और उसके बाद लेग्स नीचे होते हैं, लेग्स को मैं अपने आप ऊपर कर लेती हूँ। वेरी गुड। Wow, बहुत बड़ी बात है। congratulations. Thank Congratulations to Hima ji and Girish ji also.
देखो अब This is so मैंने lovely. उस दिन बताया था कि एज डज मैटर इन दिस। सबको अपने एनकरेज करती है। है कि डेडिकेशन इज मोर देन व्हाट यू गेट। ठीक है ना, सबको encourage डेडिकेशन करते पे हैं। भी बहुत डिपेंड करता है। चाहे देखो अब रजनी छुट्टी पे आई, रजनी के लिए दिवाली है, हमारे लिए दिवाली नहीं है। हमें वी आर सीरियस, तो आपको सीरियस होना पड़ता है। एंड आप देखिए कि टचवुड हेमा जी ने भी इतने टाइम तक, हमारे 7-8 महीने हो गए हमारी योगा क्लास को, ही नेवर टुक ऑन हॉलीडे। फर्स्ट में से होती है, तो चांस की बात। जब भी Not उसको about- कॉल करो, शी इज ऑलवेज अवेलेबल। Yes. So, जो लोग लेकिन मैं भी डेडिकेशन कहता हूँ करेंगे उनको डेडिकेशन के हिसाब से मिल जाएगा फल। अब क्योंकि विंटर्स भी है ना, तो शरीर हमारा साथ देता है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक हेमा जी। आपको अभी Thank लड़ाई you थोड़ी so सी much. लंबी है, बट आपको अच्छा है कि कोई बेनिफिट हो रहा है किसी को। और जीत जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जीतना तो जीत सबको ही जाएंगे। है। अरे देखिए- मेरा तो मोटिव है कि मैंने मैराथन रेस में भागना ही भागना है। इकट्ठे भागेंगे, इकट्ठे भागेंगे। इकट्ठे भागेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सब इकट्ठे भागेंगे ना, सब बहुत सारा पुरानी पूरा ग्रुप आपको भागेगा याद ना, है ना, पूरा ग्रुप पे भागेगा ना। ठीक, ओके। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन? तपस्या ने शायद ज्वाइन नहीं किया, मेडिटेशन की शायद छुट्टी है। आप ओके जब ये सनी, मंडू हाँ जी, जब सत श्री ये अकाल मंडू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनी। वो एक्चुअली कैसे हो क्या जी? है, कनाडा से गेस्ट आए हुए हैं हमारे घर, तो थोड़ा ओके, हो जाता है कोई बात क्योंकि नहीं। दिवाली में और ऐसे मैं करती हूँ, वो बीच में उनका बेटा बोलता रहता है आके, मैं उससे कहती हूँ चुप कर जा तू। तो उन्हें भी करा दो। होते नहीं, जिसका जैसे कन्वीनियंट हो वैसे करें। बिल्कुल आपको अपने लिए करना है तो वही मैंने बताया कि ऑफिस में करेंगे, ऑफिस में लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, ये आवाज वाला क्या कर रहे हो। और कुछ समझदार लोग कहेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे भी सिखाओ कि आप ये क्या योगा में कर रहे हो, तो वो क्या सीखेंगे। वी शुड लर्न एंड वी शुड मेक अदर पीपल लर्न। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर खुद लर्न करेंगे उसमें क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और हम आगे लोगों को करेक्ट नॉलेज देंगे। भाग भी पाएंगे। और लोगों ऊपर की से भी। सनी को हम कितना याद करते हैं, हर बात पे सनी आता था, हर बात पे सनी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट मंथ आपने आना है, थोड़े दिन बाकी हैं। और पक्का नेक्स्ट वीक तो पक्का। हमारी एनिवर्सरी है, पता नहीं हाँ क्या होगा। ठीक है जी, सत श्री ओके, अकाल, नमस्ते, प्रणाम, ओ हैव अ